AVP 24 न्यूज़ से मैं शीतल श्रीवास्तव। कानपुर में वार्ड नंबर 89 आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के कुली बाजार में भारी बारिश के चलते गलियों में गंदा पानी और कूड़ा जमा हो गया है, जिस वजह से जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जल भराव से बेहाल हैं। इतना ही नहीं, गंदे पानी की वजह से कई लोग जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और लोगों के घर के अंदर भी सीवर का गंदा पानी जमा हो गया है, जहां लोगों का रहना दूभर हो गया है, जिसकी वजह से कुछ लोग आक्रोश में नजर आए और लोगों ने अपनी परेशानियां AVP 24 न्यूज़ को बताई। यहां के लोगों का कहना है इस क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद कोई भी इनकी समस्या को हल करने के लिए आगे नहीं आया और ना ही यहाँ के पार्षद, विधायक और ना ही मेयर, जबकि इस समस्या की जानकारी पार्षद, विधायक और मेयर को दी जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। हमारे सहयोगी शारिक इकबाल की खास रिपोर्ट। हमारे साथ में अभी मौजूद हैं एक समाज सेवी आमिर जावेद साहब, जिनके बारे में अभी हमारे सरफराज साहब बता रहे थे। तो आइए जानते हैं आमिर जावेद साहब का क्या कहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक AVP न्यूज़ कि आप हमारे क्षेत्र के अंदर हमारे पास हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ AVP न्यूज़ का। और जिस तरह से अभी इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, 5 साल ही नहीं कि दशकों से आर्यनगर विधानसभा के अंदर जो ये वार्ड है, वार्ड 89, इसके अंदर कोई भी सुधार नहीं हुआ है। वार्ड 89 का ये क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला 80/20 आता, जिसके हाल एक गांव ग्राम से भी ज़्यादा बदतर हैं। वहाँ भी रोडें हुआ करती हैं कि आदमी गुजर के निकल जाए, लेकिन यहाँ के जो वार्ड का हाल है वो एक बदतर हालत में। यहाँ के आपने वीडियोस बनाई हैं, आपने फ़ोटोज़ खींचे हैं, आपके सामने हैं, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन समस्याओं को आखिर सुलझाएगा कौन, आखिर इसका निपटारा करेगा कौन? बात यहाँ पे आकर के रुकती है। चुनाव के वक्त आ जाने से सिर्फ मसले हल नहीं होते हैं। चुनाव आ गया है, आगामी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, सारे नेता निकल पड़े हैं अपने अपने बिलों से। यहाँ लोग मछली की तरह चारा डाल रहे हैं ताकि मछलियों को जाल में फंसाया जा सके। आज 5 साल पूरे होने को हैं विधानसभा के भी और नगर निगम चुनाव के भी। उसके बाद यहाँ पे आप सुधार बिल्कुल सामने है आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हाल इस क्षेत्र का है, मेरे हिसाब से कानपुर शहर के अंदर क्या पूरे उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अंदर इससे ज़्यादा बदतर हालत किसी भी क्षेत्र की नहीं है। गंदगी आप लोग समस्या है जी, गंदगी बहुत है यहाँ पर। देखिए नाली में सब, ये उधर देखिए, उधर सब गंदगी है। बच्चे छोटे छोटे हैं, ये गंदगी बीमारी फैलेगी। आदमी बीमार पड़ा है ये गंदगी की वजह से, मजबूरी इतनी है। तो यहाँ पर क्या कोई आता नहीं है कोई पूछने की? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पर पूछने। सिर्फ एक जमादार 8 दिन में नाली का कूड़ा निकाल के चला जाता है बस। सिर्फ जमादार कूड़ा निकाल के चला जाता, बाकी यहाँ कोई सभासद वगैरह कोई नहीं आते? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पर पूछने, कोई नहीं आता। ये गंदगी इतनी है। और गंदगी में क्या ये लोग बीमार भी पड़ गए हैं? आपके बीमार जो हैं वो कौन है? मेरे मियाँ हैं। आपके शौहर हैं? अच्छा। देख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ महिला भी हैं और जिनमें से एक महिला ये भी बता रही हैं कि हमारे शौहर जो है बीमार हो गए हैं इसी गंदगी की वजह से और यहाँ पर कोई पूछने वाला भी नहीं है। कि क्या समस्या है? मेरी ये समस्या है, नाली बाहर की नहीं लग रही है, सड़क सही नहीं हो रही, पाइप सही नहीं हो रहा, 2-2 बाल्टी यहाँ वहाँ पानी के लिए मारे फिर रहा है। ये देखिए इतना पानी, मेरे रात में मेरे बच्चे घर में सो नहीं पाए। नाली का पानी इतनी कीचड़, सुबह से पानी मांग के ला के हमने पूरी गली साफ़ करी है, कहीं से पानी नहीं साफ़ हो रहा। इतना ज़्यादा मेरे घर में पानी भरा है। आप अगर आप होते, आप खुद देखते मेरे घर में कितना पानी भरा। लेकिन यहाँ के सभासद कौन, कोई समस्या ही नहीं हल कर रहे हैं, कोई सफाई नहीं हो रही बिल्कुल। देखिए वहाँ से कीचड़ थी नाली की, आप वहाँ देखिए, वो वहाँ से नाली की कीचड़ थी। ये अब जाके सुबह से 5 जने कितना पानी मांग के लाए तो सफाई हुई है, कोई सफाई नहीं हो रही बिल्कुल।
की लाइन डाल के गए हैं, तो हमसे ये कहा गया था कि आपकी लाइन कंप्लीट होने के बाद आपको रोड बना के दिया जाएगा। अब ये रोड नहीं बनाया जा रहा है, जिसके कारण वो जो तार हैं वो ऊपर आ गए हैं, और जिससे कि यहाँ के बच्चों को और हम लोग को खतरा है किरण का। तो वही हमारी समस्या कि गली बनवाई जाए। और अमित वाजपेयी के पास भी हम फ़ोन करते तो हमको वहाँ से कोई जवाब नहीं दिया जाता है, और उल्टा वहाँ से जवाब दिया जाता है कि आपकी तरफ से हम जीते नहीं हैं और वहाँ कोई कार्य करवाया नहीं जाएगा। जी, आपका नाम? सरफराज अहमद। तो सरफराज अहमद साहब, आपकी क्या परेशानी है? परेशानी हमारे क्षेत्र की ये है कि यहाँ पर जब 5 साल पहले चुनाव हुए थे तो उस दरमियान यहाँ पर गलियाँ बनवाई गई, सिर्फ गलियाँ ऊपर ही से बनवा दी गई थी, लेकिन उसमें हमारा सीवर लाइन या पाइपलाइन किसी तरह का काम नहीं हुआ था। लेकिन मुश्किल से यहाँ के लोग किसी तरह से रह रहे थे, साफ़ सफाई अपने हाथ से करके या अपने पर्सनल लोगों को लगा करके अपनी जेब से खर्चा करके करा लेते थे। तब जब ये हमारे चुनाव के बाद हुआ तो उन्होंने कहा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी की लाइन पड़ेगी। तो तब से यहाँ पर सारा खड़ंजा जो था वो उखाड़ कर फेंक दिया गया। उखाड़ कर फेंकने के बाद ये 4 साल का समय हो गया। उसके बाद से ये यहाँ से बस 1-1 फीट पर लाइनें पड़ी हुई है, जिससे कि करंट उतरने का खतरा निरंतर यहाँ बना रहता है। और उसी में ये जब से गलियाँ खुदी है उसके बाद से यहाँ की पब्लिक ने खुद, हम लोगों ने सबने मिल करके आपसी चंदा करके वक्ती तौर पर जब गुजारिश करते रहे सरकारी लोगों से, यहाँ के पार्षद जी से, विधायक जी से, यहाँ कोई काम नहीं हुआ तो हम लोगों ने अपनी जेब से पैसा लगा कर किसी तरह से गली को रिपेयर करा करके यहाँ चलने फिरने लायक बंदोबस्त किया। किसी तरह से यहाँ मेहमान आए जाएँ या हम लोगों के यहाँ छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। खर्चा करने के बावजूद उसके बाद फिर से ये हुआ, अब यहाँ पर काम जब हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, हमारे साथ आमिर जावेद साहब हमारे मित्र हैं जिनके साथ मिल करके हम लोगों ने यहाँ तमाम प्रयास किए, उसके बाद ये कदम उठाया गया। हम लोग विधायक के पास गए, लेटर लेकर के प्रमिला पांडे जी के पास गए, तो ये हुआ अब यहाँ का काम शुरू करा जाएगा। तो हम लोगों को एक बाइट के तौर पर यहाँ पर खुदाई वापस चालू करा दी गई। जो पैसा खर्चा करके हम लोगों ने यहाँ रिपेयर काम कराया था वो वापस फिर से उखाड़ के फेंक दिया गया, जिसको 2 साल हो गए। जी, तो उसके बाद से वही एक हम लोगों को बाइट दे करके वहीं पर इसको रोक दिया गया। अब यहाँ पर बरसात का मौसम आ गया है, निरंतर हम लोगों से ये बताया जा रहा है काम होगा, लेकिन मकसद ये है कि काम कब होगा। अब यहाँ बारिश का सीज़न लग गया है, यहाँ यूपी में बारिश का सीज़न आ गया है, जिसकी वजह से अब यहाँ गलियों में पानी इस कदर बढ़ रहा है कि कभी कमर तक, कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। अब इस जो है गंदगी में और इस बिजली की करंट की दिक्कतों में लोग किस तरह से रहेंगे, ये सवाल माननीय पार्षद जी, माननीय विधायक जी और माननीय प्रमिला पांडे जी सबके लिए है कि यहाँ क्या लोग नहीं रहते हैं। यहाँ हजारों की तादाद में वोट बैंक है, वो क्या करेंगे, यहाँ के लोग क्या करेंगे, यहाँ के लोग कैसे जिएंगे, क्या इसका हमें किसी से सवाल का जवाब मिलेगा? तो किससे मिलेगा? यहाँ पर निरंतर हम आमिर जावेद, हमारी टीम मिल करके निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ का सुधार कर सके, लेकिन हमारी सुनवाई करेगा कौन? यहाँ पे हमारी सुनवाई करेगा कौन? जिससे इससे पहले जलकल विभाग में हम लोगों ने बात करी तो आमिर जावेद साहब ने बात करी तो पता चलता है यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो पानी की कंप्लेन नहीं करी गई कि यहाँ की लाइन बंद है। पार्षद जी को ये नहीं मालूम यहाँ की लाइन बंद है। जो अधिकारी जो जलकल विभाग के हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई कंप्लेन ही नहीं आई है। यहाँ पर कोई कंप्लेन नहीं आई तो हम पानी चालू कैसे कराएं? जिस क्षेत्र आपने तो कंप्लेन करी थी? जी, हमने नहीं करी थी, हमारे साथ आमिर जावेद साहब हैं, हम लोग मिल करके ये सब देखते हैं। तो हम लोगों ने कंप्लेन करी, पूरी गली ने करी। जी, तो हम लोगों ने ये कंप्लेन करी। यहाँ कर्मचारी की कमी है, सफाई कर्मचारी की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन सफाई हो सकती है, वो भी प्राइवेट टीम लगाई जाती है तब। और नालियाँ इस कदर भरी हुई है कि नाली से यहाँ सीवर लाइन नहीं है। पहली चीज़, यहाँ सीवर लाइन नहीं है, जो भी गंदगी जाती है, जो भी सफाई काम होता है वो सब नालियों से बहते हुए जाता है। तो नालियों का भी ये हाल हो चुका है कि नालियाँ बस एक ये मान के चलिए 5-5, 6-6 इंच सिर्फ नालियों में गहरान है, जो कि 2 फीट भी हो तो गहरी है। इतनी गंदगी और इतना ज़्यादा यहाँ कंजस्टेड एरिया है, जिसको देखते हुए तो ये समस्याएं किस तरह से हल होगी और यहाँ के लोग किस तरह से जीवन यापन करेंगे, ये सवाल का जवाब हमें कौन देगा?
साहब का कहना है कि यहाँ पर जो है जो भी जो है थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं तो उसको खुद पैचअप किया जाता है और इससे पहले भी करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है, जबकि यहाँ के मेयर हों या विधायक हों या फिर सभासद हों, इसकी जानकारी पहले दी जा चुकी है और एक बार नहीं कई बार दी जा चुकी है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। और यहाँ पर एक ख़तरा ये भी बना हुआ है कि इसके नीचे से ज़मीन के नीचे से गली की लाइन इलेक्ट्रिसिटी की भी लाइन गई है, जो कि उससे ख़तरा बना रहता है कि कहीं कोई इसका जो है इसमें कोई चपेट में ना आ जाए।